हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यपाषाण काल क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया था कि सर्वप्रथम मध्यकाल की जानकारी कब प्राप्त हुई थी। 1867 में किसके द्वारा की गई थी? कलाइल के द्वारा। और इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? माइकोलिथिक काल भी इसे कहते हैं और लघुसम काल भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? पत्थरों के छोटे उपकरण बनाए जाते थे। और अंतिम संस्कार की जानकारी भी मध्यपाषाण काल से मिलती है। पुर्जर कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और मानव के साथ किसको दफनाने के साथ मिले? यहाँ पर कुत्ते को दफनाने के साथ मिले थे। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि सराय सराय नहर महादमा, ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। और मध्यकालीन मानव की अस्थियां प्राप्त हुई थी। मध्यकालीन मानव की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त हुई थी। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, फिर आते हैं नियोलिथिक एज पर। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज पर आते हैं। तो सर्वप्रथम अगर कहा जाए कि सर्वप्रथम नवपाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहा जाए कि नवपाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलती है सर्वप्रथम, तो कब मिलती है? 1865 में। और किसने की थी? जॉन लूबाक द्वारा की गई थी। और भारत के अंदर सर्वप्रथम नवपाषाण काल की खोज किसने की थी? तो जॉन लूबाक द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1865 में की गई थी। कृषि की जानकारी नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुई। अगर कहा जाए कि कृषि की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुई है। स्थायी निवास भी नवपाषाण काल से ही प्राप्त है। पहिए का की खोज पहिए की खोज भी हुई थी। और इसका उपयोग भी किया गया था। उपयोग किया गया था? मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। पहिए का उपयोग कहाँ किया गया था? मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए पहिए का उपयोग किया गया था। आग पर नियंत्रण सीख लिया था मानव ने। क्या सीख लिया था? आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था मानव ने। और जगह, अगर कहा जाए कि नवपाषाण काल की जानकारी किस जगह मिलती है, तो किस जगह मिलती है? सर्वप्रथम नवपाषाण काल की जानकारी किस जगह मिलती है? संगल कल्लू, ये कहाँ पड़ता है? कहाँ मिलती है? संगल कल्लू में मिलती है। और ये कहाँ पड़ता है? ये मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा क्या प्राप्त हुआ था जिससे नवपाषाण काल की जानकारी मिली थी? राग का टीला प्राप्त हुआ। संगल कल्लू से क्या प्राप्त हुआ था? टीला राग का टीला प्राप्त हुआ था। और कहा जाए कि आदमगढ़ एमपी आदमगढ़ एमपी पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई है 2 स्थानों से। आदमगढ़ एमपी और राजस्थान बागौर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? आदमगढ़ एमपी से और राजस्थान बागौर से। इन 2 जगहों से क्या मिलती है? पशुपालन की जानकारी मिलती है। अगर कहा जाए कि मेहरगढ़ से नवपाषाण काल में क्या प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? सुलेम व कीर्थर की पहाड़ियों के बीच 7 ईसा पूर्व। अब कृषि का है नवपाषाण काल में कृषि की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। तो मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और किन दो, जब कहते हैं ना कि पहाड़ों के बीच में प्राप्त हुई है, तो किन 2 पहाड़ों के बीच में? सुलेमान व कीर्तन पहाड़ों के बीच में प्राप्त हुई है। और कब हुई है? 7000 ईसा पूर्व में हुई है। कृषि की जानकारी कहाँ से मिलती है? कृषि की जानकारी मेहरगढ़ से मिलती है। अगर कहा जाए कौन कौन सी 2 फसलें थी जिसकी जानकारी सुलेमान कीर्तन की पहाड़ियों के बीच से प्राप्त हुई है, तो जौ और गेहूं है। क्या है? जौ और गेहूं है। जौ और गेहूं है। इन दो फसलों की हमें जानकारी नवपाषाण काल से प्राप्त हुई है। बुर्जर होम ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और इसमें क्या? गर्तावास की जानकारी जमीन के अंदर खड्डा खोद कर बनाया गया था। मतलब बुर्जर होम क्या होता है? गर्तावास जो मानव ने क्या किया था? जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर बनाया गया घर, इसे क्या बोलते हैं? गर्तावास। और मानव द्वारा निर्मित पहला घर था। गर्तावास क्या था? गर्तावास क्या था? तो मानव द्वारा निर्मित पहला घर था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? बुर्जर होम से मिली हुई है। और इसमें क्या होता था कि इंसान के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। क्या होता था कि इंसान के साथ में कुत्ते को दफनाने के भी शास्त्र मिले हैं। क्या मिले हैं? इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने की जानकारी भी मिली है। कहाँ से मिली है? बुर्जर होम से ही मिली है। अगर बात की जाए गुप्त कराल, ये गुप्त कराल कहाँ? सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? सर्वप्रथम मिट्टी की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्त कराल से प्राप्त हुई है। और पुलवामा ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। गुप्त कराल कहाँ पड़ता है? पुलवामा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्त कराल से। कोल्डिवा ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में पड़ता है। 6000 ईसा पूर्व में यहाँ से क्या हुआ था? कोल्डिवा से सर्वप्रथम, ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज यूपी में पड़ता है। यहाँ 6000 ईसा पूर्व चावल के शास्त्र मिले थे। मतलब चावल को सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? कोल्डिवा में खोजा गया था। और इसके शास्त्र कहाँ मिले थे? प्रतापगढ़ यूपी। जो कोल्डिवा स्थान है ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। चिरांद से क्या हुआ था? चिरांद सारण बिहार में पड़ता है। चिरांद कहाँ पड़ता है? चिरांद पड़ता है सारण बिहार में पड़ता है। और इसमें क्या था? यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? हड्डियों के उपकरण की जानकारी प्राप्त हुई थी। हड्डियों के उपकरण की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड्डियों के उपकरण की जानकारी चिरांद से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? चिरांद से। दमदमा, एक एक साथ एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले थे। दमदमा दमदमा से क्या प्राप्त हुआ? एक साथ में ही 3 लोगों को दफनाने जाने की प्रथा प्राप्त हुई थी। कहाँ से? दमदमा से। पूरा पाषाणकालीन स्थल पूरा पाषाणकालीन स्थल, अगर स्थलों की बात करें तो बोई कहाँ पड़ता है? बोरी बोरी कहाँ पड़ता है? मुंबई में। और बोरी से क्या प्राप्त हुआ था?
कुल्हाड़ी के सर्वप्रथम उपयोग की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? बोरी। और बोरी कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। और कुल्हाड़ी किसकी थी? पत्थर की। अगर बात की जाए कुल्हाड़ी किसकी थी? पत्थर की। सोहन घाटी से क्या प्राप्त हुआ है? सोहन घाटी से हमें पंजाब पाकिस्तान, ये कहाँ पड़ता है? पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था चापर चॉपिंग संस्कृत की जानकारी। चापर चॉपिंग संस्कृत की जानकारी कहाँ से मिलती है? सोहन घाटी से मिलती है। और सोहन घाटी कहाँ पड़ती है? पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है। और चौपर क्या होता था? देखो बात की जाए चौपर अगर बात करते हैं हम चौपर की, तो चौपर क्या होता था? एक एक तरफ धार वाला हथियार था। मतलब एक तरफ धार वाला हथियार क्या था? चौपर। जैसे यहाँ पर ले लो, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सही से बना लेते हैं, और ये चौपर था। जैसे इधर 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 ये सब जगहों पर क्या थी? इधर 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 ये सब धार मिलती थी, इसे हम क्या बोलते थे? चौपर बोलते थे। क्या बोलते थे? चौपर। और चॉपिंग क्या थी? चॉपिंग मतलब दोनों तरफ धार वाला हथियार था। चॉपिंग में इस तरह का था, इधर साइड भी इधर धार होती थी और इधर साइड भी धार होती थी, तो इसे क्या कहते थे? चॉपिंग कहते थे। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया भी है कि चॉपिंग किसे कहते थे? दोनों तरफ धार वाला हथियार क्या कहलाता था? चॉपिंग कहलाता था। भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? चलचित्र रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। और चौतरा मंडी, ये कहाँ पड़ता है? चौतरा कहाँ पड़ता है? मंडी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? सेल संस्कृत चौपर चॉपिंग से संबंधित जानकारी मिली थी। तो सेल सेल संस्कृत क्या होती है? चौपर चॉपिंग से संबंधित ही था ये। पल्लव पल्लवरम ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण की यहीं से खोज हुई थी। पल्लवरम तो ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण यहीं से खोजे गए थे। कहाँ से? तमिलनाडु पल्लवरम से। अगर हम अब बात करते हैं मध्यकालीन स्थल की, कि मध्यकालीन स्थल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो मध्यपाषाणकालीन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? मध्यपाषाणकालीन से हमें पहले बात की जाए बागौर। ये बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान भीलवाड़ा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? राजस्थान पशुपालन की जानकारी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्यकालीन स्थल जैसे बागौर है, सरायनहार है, महादमा है, आजमगढ़ है, ये सब मध्यकालीन स्थल हैं। और जैसे बात की जाए बागौर, बागौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई है। सरायनहर रायगढ़ प्रतापगढ़, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मानव बस्ती बस्ती में ही समाधान की जानकारी मिली है। यहाँ मतलब मानव की बस्ती में ही सब दफनाने की जानकारी कहाँ से मिली है? सरायनहार रायगढ़ प्रतापगढ़ में ही प्राप्त है। महादमा महादमा या दमदमा प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। यहाँ स्त्री स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? महादमा या प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त हुई है। आजमगढ़ होशंगाबाद से क्या ये कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, सॉरी एमपी में पड़ता है। और आदमगढ़ आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। यहाँ से सबसे पहले अगर मध्यकालीन की बात की जाए तो कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपालन की जानकारी यहीं से प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि नपाषाणकालीन स्थलों की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? नपाषाणकालीन स्थलों की जानकारी जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा था, बुर्जरहोम ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? गर्तावास मानव द्वारा निर्मित एक घर था। मानव द्वारा निर्मित एक घर था की जानकारी मिली है। और इंसान के साथ में कुत्ते को दफनाने की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने की जानकारी बुर्जरहोम का जम्मू एंड कश्मीर से मिली है। और ये क्या था? मानव द्वारा निर्मित पहला घर था। गुप्त कराल क्या था? गुप्त कराल पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर। ये गुप्त कराल कहाँ पड़ता है? पुलवामा में पड़ता है। पुलवामा का पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? पशुपालन की जानकारी और कृषि की जानकारी। जहाँ कृषि होगी वहीं पशुपालन होगा, है ना। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्त कराल। ये कहाँ पड़ता है? गुप्त कराल पूछा जाए कहाँ पड़ता है? पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? कृषि की जानकारी सबसे पहले मिली थी। कहाँ से मिली थी? मेहरगढ़ से मिली थी। चिरांद, ये चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नवपाषाणकालीन खोजा गया प्रथम स्थान था। नवपाषाणकालीन द्वारा खोजा गया प्रथम स्थान क्या था? चिरांद। चिरांद क्या था? बिहार में पड़ता है। अगर बात की जाए मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या थी? कॉपर, तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या थी? तांबा थी। और मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या थी? तांबा थी। जल्दी से हम पढ़ते हैं और इसे आज इसी वीडियो में निपटाते हैं तीनों, उसको फिर डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ताम्र पाषाण काल, इसको सबसे पहले जैसे ताम्र पाषाण काल में क्या क्या हुआ? मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु क्या थी? तांबा, कॉपर थी। और इसके नाम से ही, कॉपर के नाम से ही क्या एक काल रख दिया गया जिसे कहा क्या गया? ताम्र पाषाण काल। क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल, जियोलोलिथिक एज। पाषाण काल का अंतिम समय था। ये पाषाण काल का अंतिम समय ताम्र पाषाण काल को ही कहा जाता था। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? ताम्र पाषाण काल से हुई थी। और ग्रामीण समुदाय बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था कि मानव पहले आदिवासी, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या था कि मानव नदियों के किनारे रहता था। और नदियों के किनारे ही उन्होंने क्या किया था कि अपने घर बनाए हुए थे। और दूर दूर रहता था मानव। और आदि मानव कैसा था? घुमक्कड़ी था। तो उन्हें मतलब जगह जहाँ जाता था वहीं घर बना लेता था। और ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव ने ग्रामीण समुदाय जीवन बनाना रहना प्रारंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए उदयपुर, आहड़ और राजसमंद, ये गुल्लड़ गिल्लुड़, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त हुई है। अगर बात की जाए
ताम्रपाषाणकालीन स्थल क्या थे? तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल, अगर ताम्रपाषाणकालीन स्थल की बात है, सेनुवार ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। सेनुवार कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार। सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहाँ ताम्रपाषाण तांबे की खोज हुई है। और ताराहीर ये भी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है ताराहीर। और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार से प्राप्त हुई है। यूपी, यूपी खैरा हिट और नरहन ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। खैरा हिट और नरहन ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। एमपी नब्दा टोली ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। नब्दा टोली ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। नब्दा टोली पाषाण कालीन की खोज हुई थी। नब्दा टोली एमपी में। तो फ्रेंड्स हम लोग